झारखंड के सारंडा में नक्सलियों से ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों के पास कई चुनौती है। एक तरफ जंगल में आईईडी का जाल बिछा है, दूसरी तरफ अब मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ 174 बटालियन के 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर निकले हुए थे। वह नियमित गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह थोड़ा जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक सारंडा के जंगल में मधुमक्खियों के झुंड ने सुरक्षा बल के जवानों पर हमला किया, जिन्हें पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिसमें से एक जवान को बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा के एक अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस दौरान अगर हम देखें तो कई चुनौतियों का सामना जंगल में रहने वाले सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। इस जंगल में लंबे समय से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अगर देखें तो एक तरफ कई बीमारी, मलेरिया जैसी घातक बीमारी से भी यह तमाम जवान जूझ रहे हैं। हमेशा तबीयत खराब होती है और आखिर में अस्पताल पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो माओवादियों की गोली का भी शिकार होते हैं, तो कभी आईईडी का जाल जो बिछा होता है आईईडी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में अब मधुमक्खी का हमला अपने आप में कई चीजों को लेकर चुनौती कैसी है वो बता रहा है कि जंगल में हर तरह से जवान जूझ रहे हैं। माओवादियों के आखिरी किले को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल के जवान कई बलिदान दे रहे हैं। कई बार जवानों की शहादत हो चुकी है, तो वहीं कई बार आईडी की चपेट में आकर शहीद हुए। लेकिन इस बार मधुमक्खी के हमले से 4 जवान घायल हो गए हैं। अगर हम बात करें तो सारंडा इलाके के आखिरी नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में उनके निशाने पर सीधे तौर पर माओवादी का सबसे बड़ा नेता मिसिर बेसरा असीम मंडल शामिल है, जिस पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। ऐसे में अब इस तरह से जो हमला लगातार माओवादियों के द्वारा किया गया, आईडी का जाल बिछाया गया, जो इनपुट है सुरक्षा बल के जवानों को कि 300 से अधिक आईडी पूरे जंगल में बिछा कर रखा गया और किस कदम पर कहां क्या होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। यही वजह है कि अब बम स्क्वाड की टीम अतिरिक्त उस इलाके में भेजा गया। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवानों की और तैनाती बढ़ा दी गई है। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस मुख्यालय नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह से पूरे मामले में नक्सलियों का खात्मा जल्द किया जाए, क्योंकि बीते 31 मार्च 2026 को पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। लेकिन सारंडा पहुंचते पहुंचते यह ऑपरेशन धीमा हुआ, क्योंकि कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर तमाम जवान कर रहे हैं। यह जंगल अपने आप में अन्य जंगलों से अलग है, इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। हालांकि पूरे मामले में अब पुलिस मुख्यालय और नई तकनीक की मदद लेकर उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर नक्सलियों का डेरा है। अगर हम बात कर ले तो बीते जनवरी माह में यहां पर कामयाबी भी मिली, जब 1 करोड़ की इनामी तूफान जी को सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद ऑपरेशन और तेज हुआ। टारगेट पर मिसिर बेसरा है। कई मुठभेड़ इसके दस्ते के साथ हुई, कई नक्सली मारे गए। हाल ही में इजराइल पूर्ति ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी भी माओवादी एक विशेष बंकर की ओर, पहाड़ी की ओर छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे उन्हें खोज कर खत्म किया जाए। तो दूसरी तरफ बार बार अपील भी सीनियर अधिकारी कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास नीति का फायदा लेकर नई शुरुआत करें। अब देखना होगा कि आखिर माओवादियों के इस आखिरी किले पर कब विजय का पताका सुरक्षा बल के जवान लहराते हैं और कब मिसिर बेसरा का अंत होता है। मिसिर बेसरा पोलित ब्यूरो का सदस्य और माओवादियों का आखिरी सबसे बड़ा नेता गणपति के बाद माना जा रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।